हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी तक हमने क्लास 12 का रिप्रोडक्शन यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्क ऑफ मेंडल एंड अदर्स हु फॉलोड हिम गेव एज एन आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। मतलब मेंडल ने पीस के साथ एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया कि ट्रेड्स पेरेंट्स से बच्चों में कैसे पास होते हैं, यानी इनहेरिटेंस के पैटर्न में पहली बार प्रॉपरली समझ आया हमको। आई बात समझ में? हाउएवर द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स विच डिटरमाइन द फिनोटाइप वाज नॉट वेरी क्लियर। मतलब मेंडल ने तो फैक्टर्स बोला था, पर आज हम इन्हें जीन कहते हैं। पर उस समय पे ये बात क्लियर नहीं हुई थी कि ये फैक्टर असल में क्या होते हैं और काम कैसे करते हैं। एज दिस फैक्टर रिप्रेजेंट द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अंडरस्टैंडिंग the structure of genetic material and the structural basis of genotype and phenotype conversions become the focus of the attention in biology for the next centuries। मतलब इन फैक्टर मतलब जीन ही इनहेरिटेंस की असली वजह है। तो साइंटिस्ट का पूरा फोकस अगले 100 सालों तक ये समझने पर रहा कि जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, जीनोटाइप यानी मतलब जीन कैसा है, फिनोटाइप मतलब ट्रेट और कैरेक्टर में कैसे बदलता है। आई बात आपको समझ में? The entire body of molecular biology was a consequent development with major contribution from Boston, Crick, Nirenberg, Khurana and Korenberg's father and son, Bennerger, Monod and Brenner etc। मतलब इसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी डेवलप हुई, इसमें कई साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे कि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया, निरनबर्ग एंड खुराना ने जेनेटिक कोड को ट्रैक किया, कोरेनबर्ग फादर एंड सन ने डीएनए रेप्लिकेशन करवाया, एंड बेंजर मोनाद एंड ब्रेनर ने जीन फंक्शन और रेगुलेशन समझाया। आई बात समझ में आपको? A parallel problem being tackled was the mechanism of evolution। मतलब इनहेरिटेंस के साथ साथ एक और बड़ा सवाल था इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसा होता है, यानी स्पीसीज कैसे चेंज आती है और नई स्पीसीज कैसे बनती है। आई बात समझ में? अवेयरनेस इन दिस एरिया ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स, स्ट्रक्चर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स have enriched our understanding of the molecular basis of the evolution। मतलब जैसे जैसे मोलिकुलर जेनेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब कंप्यूटर प्लस बायोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में नॉलेज बढ़ता गया, हमारी इवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग और डीप होती गई। आई बात समझ में? In this unit, the structure and functions of DNA and the story and theory of evolution have been examined and explained। मतलब इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन इनहेरिटेंस के बेस पे, और दूसरा इवोल्यूशन की स्टोरी और थेवरीज, स्पीसीज कैसे डेवलप हुई। आई बात आपको समझ में? अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो कमेंट में लिखना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।